नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शेयर द नॉलेज में। आज की यह वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि आज हम किसी अफवाह या अनुमान की नहीं बल्कि जमीनी सच्चाई की बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे 7वें वेतन आयोग की उन बड़ी गलतियों की जिनका असर आज भी लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों पर पड़ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वही गलतियां 8वें वेतन आयोग में फिर से दोहराई जाएंगी? दोस्तों, जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तो उम्मीद बहुत बड़ी थी। कर्मचारियों को लगा था अब सैलरी स्ट्रक्चर सिंपल होगा, प्रमोशन से इनकम बढ़ेगी और पेंशन सिक्योर होगी। लेकिन कुछ साल बीतते ही सच्चाई सामने आने लगी। पहली और सबसे बड़ी गलती, फिटमेंट फैक्टर का गलत बेस पर तय होना। फिटमेंट फैक्टर ऐसा होना चाहिए था जो महंगाई और पिछले वेतन आयोगों के गैप को बैलेंस करता, लेकिन जो फैक्टर तय हुआ उससे एंट्री लेवल और सीनियर लेवल के बीच गैप और ज्यादा बढ़ गया। जूनियर को कम फायदा मिला और सीनियर कर्मचारी फ्रस्ट्रेशन में चले गए। दूसरी बड़ी गलती, पे बैंड हटाकर पे लेवल सिस्टम लाना बिना प्रॉपर प्रमोशन रोड मैप के। कागजों में पे लेवल बहुत साफ दिखता है, लेकिन असल में इस सिस्टम ने प्रमोशन को स्लो कर दिया। कई कर्मचारी पूरी सर्विस एक ही लेवल में निकाल रहे हैं, इंक्रीमेंट मिल रहा है लेकिन ग्रोथ नहीं। तीसरी बड़ी गलती, एमएसीपी को प्रमोशन का विकल्प मान लेना। एमएसीपी को रिलीफ के तौर पर लाया गया था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में यह प्रमोशन का सब्स्टिट्यूट बन गया। डेजिग्नेशन वही, जिम्मेदारी ज्यादा लेकिन अथॉरिटी नहीं, और रिटायरमेंट के समय इसका नुकसान साफ दिखता है। चौथी बड़ी गलती, अलाउंसेस को समय पर रिवाइज न करना। एचआरए, टीए, रिस्क अलाउंस, इन सबको डीए से जोड़ दिया गया, लेकिन जब डीए बढ़ा तो अलाउंसेस का रियल बेनिफिट ग्राउंड लेवल पर नहीं पहुंचा। महंगाई बढ़ती रही, अलाउंसेस पीछे रह गए। पांचवी और बहुत दर्दनाक गलती, पेंशन कैलकुलेशन में पैरिटी की कमी। सेम रैंक सेम सर्विस, लेकिन पेंशन अलग अलग। यह इशू आज भी कोर्ट में है और लाखों पेंशनर्स परेशान हैं। पेंशन कोई चैरिटी नहीं है, यह एम्प्लॉय का अर्न्ड राइट है। छठी बड़ी गलती, लोअर लेवल कर्मचारियों की फाइनेंशियल रियलिटी को नजरअंदाज करना। मिनिमम पे ऐसा होना चाहिए था कि एक एम्प्लॉय सम्मान के साथ जीवन जी सके, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि शहरों में मिनिमम पे बेसिक जरूरतें भी मुश्किल से पूरी करता है। अब सवाल यह है, 8वें वेतन आयोग में क्या बदलना चाहिए? सबसे पहले, फिटमेंट फैक्टर सिर्फ आंकड़ों पर नहीं बल्कि रियल कॉस्ट ऑफ लिविंग पर आधारित होना चाहिए। दूसरा, पे लेवल सिस्टम के साथ क्लियर प्रमोशन टाइमलाइन तय होनी चाहिए। तीसरा, एमएसीपी और प्रमोशन में स्पष्ट फर्क होना चाहिए। चौथा, पेंशन पैरिटी को पॉलिसी लेवल पर सॉल्व किया जाना चाहिए। और सबसे जरूरी, एम्प्लॉई की आवाज को सिर्फ सुना नहीं, समझा जाना चाहिए। दोस्तों, वेतन आयोग कोई कागजी एक्सरसाइज नहीं है, यह देश के लाखों परिवारों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ फैसला होता है। अगर पिछली गलतियों से नहीं सीखा गया तो अगला वेतन आयोग भी निराशा ही देगा। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर दे तो इसे लाइक जरूर करें। अपने अनुभव कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपकी बात किसी पॉलिसी मेकर तक पहुंच सकती है। ऐसी रियल और ऑनेस्ट जानकारी के लिए हमारे चैनल शेयर द नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।